डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। अब बात करते हैं खबर की जो हरियाणा के अंबाला से सामने आ रही है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस को रामलीला पार्टी करार देते हुए कहा कि जैसे रामलीला में एक ही कलाकार अलग अलग भूमिकाएं निभाता है, उसी तरह कांग्रेस नेता कभी मजदूर, कभी व्यापारी तो कभी किसान बन जाते हैं। इस दौरान विज ने असम के डिब्रूगढ़ में प्रधानमंत्री द्वारा हाईवे पर विमान उतारने को ऐतिहासिक पल बताया है। साथ ही अमेरिका जो ट्रेड डील है उस पर भी विपक्ष के हंगामे और भारतीय वायुसेना में 114 राफेल विमानों की संभावित खरीद को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। असम के डिब्रूगढ़ में उस समय ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान हाईवे पर उतरा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि ये पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है। विज ने कहा कि कांग्रेस के समय नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की अनदेखी की गई, यहां तक कि चीन के डर से वहां जाने से भी कतराया गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में व्यापक विकास हुआ है। सड़कों, रेलवे और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है। सारे देश के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी आज हाईवे पर बहुत बड़े जहाज में उन्होंने लैंड किए। कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो नॉर्थ ईस्ट में चाइना की वजह से जाते हुए डरते थे और टोटल उन्होंने उस क्षेत्र को नजरअंदाज किया, कोई विकास नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद नॉर्थ ईस्ट को विशेष ध्यान दिया गया, वहां पर विकास हुआ, सड़कें बनाई, रेल पहुंचाई जगह जगह पर। और अब ये सामरिक दृष्टि से हाईवे के ऊपर जहाज उतारकर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है कि सारा विश्व आज इसको देख रहा है। तो वहीं अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर विपक्ष द्वारा किए जा रहे हंगामे और लोकसभा की कार्यवाही बाधित करने पर भी विज ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद में जनता के मुद्दे उठाना जरूरी है, लेकिन पहले से योजना बनाकर कार्यवाही ठप करना उचित नहीं है। विज ने कहा कि अगर 140 करोड़ लोगों के हित के मुद्दे उठाए जाएंगे तो कोई नहीं रोकेगा, लेकिन केवल हंगामा करना विकास में बाधा डालने जैसा है। और क्या कुछ कहते हैं कैबिनेट मंत्री अनिल विज, आइए सुनते हैं। देखिए, लोकसभा में अपनी बात कहना, लोगों के विषय उठाना, ये तो आवश्यक है, लेकिन घर से सोच के आना कि हमने कार्रवाई बाधित करनी है। कभी कोई किताब उठा के दिखा देते हैं, कभी कोई किताब उठा के दे देते हैं। अरे 140 करोड़ लोगों के मुद्दे उठाओ ना, कौन रोकता है? वो ना उठाकर ये बाधित करना चाहते हैं, ये रोकना चाहते हैं कि ताकि लोगों के कल्याण के काम ना हो सके। और इसके लिए हिंदुस्तान की जनता ने इन पे नजर रखी हुई है, इनको कभी माफ नहीं करें। तो वहीं देश की सुरक्षा को लेकर भी अनिल विज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना को मजबूत करने के लिए 114 राफेल जेट शामिल किए जाने की प्रक्रिया देश की रक्षा क्षमता को और सशक्त करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार आधुनिक तकनीक के हथियार, टैंक और अन्य रक्षा उपकरण खरीद रही है ताकि सेना को और मजबूती मिले। हम भारत की सेनाओं को मजबूत करने के लिए लगातार उसमें इस प्रकार के एडिशन किए जा रहे हैं, राफेल खरीदे जा रहे हैं, उच्चतम टेक्नोलॉजी के टैंक्स खरीदे जा रहे हैं, और भी जो जो चीज़ आवश्यकता है वो सब खरीदे जा रहे हैं ताकि हिंदुस्तान की सेना पूरी तरह से मजबूत हो। तो वहीं राहुल गांधी द्वारा किसानों से मुलाकात पर टिप्पणी करते हुए अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस अब रामलीला पार्टी बन गई है। विज ने कहा कि जिस तरह रामलीला में एक ही कलाकार अलग अलग वेशभूषा में कभी राम की सेना तो कभी रावण की सेना में नजर आता है, उसी तरह कांग्रेस नेता भी कभी किसान, कभी मजदूर और कभी व्यापारी बनकर जनता के बीच पहुंचते हैं। देखिए,
राहुल गांधी जी ने कांग्रेस को रामलीला पार्टी बना दिया। जिस प्रकार से रामलीला में वही कलाकार अलग अलग वेशभूषा डालकर कभी राम की सेना के बन जाते हैं, कभी रावण की सेना के बन जाते हैं, उसी प्रकार से वही लोग कभी किसान बन के आ जाते हैं, कभी मजदूर बन के आ जाते हैं, कभी व्यापारी बन के आ जाते हैं। इनके पास लोग तो रहे नहीं अब, इसलिए वर्दियां बदल बदल के ये अपने सीन क्रिएट कर रहे हैं। कुल मिलाकर अनिल विज ने कांग्रेस विपक्ष के हंगामी ट्रेड डील, नॉर्थ ईस्ट विकास और रक्षा सौदों को लेकर सरकार का पक्ष मजबूती से रखा और विपक्ष में तीखा राजनीतिक हमला बोला। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।